अच्छा भाई, अब जबकि अमेरिका में इंतखाबात में सिर्फ 48 घंटे रह गए हैं, दोनों उम्मीदवारों में मुकाबला बहुत सख्त है और दोनों के दौरों में बहुत तेज़ी आ गई है। अर्ली वोटिंग का अख्तिताम हो चुका है, लेकिन पोस्टल वोटिंग अभी जारी है और मंगल को मतलब लोग इन पर्सन जाएंगे वोट डालने। तो ज़्यादातर लोग जो है वो जो काम करते हैं और जो अवेलेबल नहीं होंगे, उन्होंने पहले ही अर्ली वोटिंग या मेल के ज़रिए वोट कर रहे हैं वो, और जो अवेलेबल होंगे वो जाकर पोलिंग बूथ पे डालेंगे। दो उम्मीदवारों में सख्त मुकाबला है जनाब, ये अपने ट्रम्प और कमला में, और तीसरा उम्मीदवार ग्रीन पार्टी का जो है ये जूनियर कैनेडी हैं, जिन लोगों ने गुस्सा शो करना होगा उन दो पर, वो उसको वोट देकर अपना वोट ज़ाया करेंगे और वोट का लेकिन इस्तेमाल करेंगे। तो लोग ये ऑप्शन भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह मुसलमानों की मकामी तंजीमों ने मुझे याद नहीं आ रहा, मुसलमान का नाम दिया है कि उसको वोट दीजिए तो ताकि वो 5% वोट हासिल कर सके, तो वो भी गोरा ही है, ताकि अगले इंतखाबात में वो एलिजिबल हो। तो ये दो पार्टियों की इजारादारी ख़त्म की जाए अमेरिका में, जो कि हर तरीके से मुसलमानों को दबाने की कोशिश करते हैं या मुस्लिम ममालिक को। तो देखते हैं क्या होता है, कल क्या फैसला होता है। लेकिन दोनों अमेरिका में ये भी बहुत कम हुआ है कि ज़्यादातर सदारती उम्मीदवार जो हैं वो प्रोग्राम देते हैं, हम ये करेंगे, हम टैक्स कम करेंगे, कमला टैक्स बढ़ाएगी, वो कहेगा ये अमीरों पे लगाएगा, हम गरीब। लेकिन पर्सनल जो है वो बहुत कम अटैक होते हैं। लेकिन इस बार मुझे लग रहा ये है कि मेरी नाक़िस राय भी हो सकती है कि ट्रम्प को अपनी पोजीशन कमज़ोर महसूस हो रही है, तो वो फ्रस्ट्रेट से दिखाई दे रहे हैं। और अभी एक उन्होंने पॉडकास्ट इंटरव्यू में मीडिया को तो बहुत नाराज़ हैं वो, उन्होंने बाकायदा फॉक्स का और उसके एक याद नहीं आ रहा मुझे उसका नाम लेके बाकायदा वो कहा, और CNN को तो बाकायदा उसने फेक न्यूज़ करार दे दिया, और वो उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है उनके बारे में। और इस सिलसिले में जब वो उसने जो इंटरव्यू दिया वो एक पॉडकास्ट इंटरव्यू है, जिसको मैं पूरा तो नहीं सुना सकता क्योंकि मसला हो जाएगा, तो मैं उसमें से एक दो अल्फाज जो है वो इसमें जोड़ दूंगा ताकि पता चले कि उसको इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। एक्चुअली ट्रम्प जो है उसको इस वक्त जो है ये टीवी और इन लोगों पे भरोसा, CNN, फॉक्स, दोनों लोग ज़्यादा शौक से देखते हैं, तो उस पे इसको भरोसा नहीं हो रहा। जबकि कमला के बारे में ऐसा कुछ सुनने में नहीं आ रहा कि उन्होंने ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल की। इसी इंटरव्यू में जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ट्रम्प ने बाकायदा तौर पे कमला का नाम लेकर कहा कि पहले तो वो अपने आप को हिंदुस्तानी खातून कह रही थी, और अब जब वो देखा उन्होंने कालों के वोट चाहिए तो वो अपने आप को ब्लैक गर्दान रही हैं कि आई एम ब्लैक। और ये मतलब अजीब सा कुछ लगा, मतलब यहाँ की सियासत में ऐसा होता नहीं है। बहरहाल वक्त बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है, मीडिया बदल रहा है, सोशल मीडिया आ गया है, तो अब लोगों को ज़रा सा छूट मिली है, जिस अंदाज में चाहें बात कर लें। तो वो जो उसकी नाराज़गी है टीवी से, वो उस सिलसिले में उस पॉडकास्ट वाले ने एक पुराना इंटरव्यू भी चलाया जिसमें जब ये प्रेसिडेंट था कि मिस्टर ट्रम्प आपने ये भी तो किया। CNN वाला एक सवाल कह रहा है और ये उससे कह रहे हैं you said, तो जब वो बहुत बोला दैट्स सो रूड, और ये कह के इन्होंने उससे बात ही नहीं की, उसके सवाल का जवाब ही नहीं दिया CNN वाले के। तो मैंने चले आप लोगों से शेयर करूं, इंशाल्लाह शाद रहें या बात रहें। मैं वो टोटे बीच में लगा रहा हूँ, तो देखिएगा वो। That's the coolest thing. I said, thank you. I said, do you mind if I call a couple of the... No, you do whatever you want. Now, this is a guy who was the leader of the fight. I didn't even ask. He knew what I was calling for because he knew that I was going to help Van Jones, this Van Jones guy. I was going to help him.
And you'll understand why I'm being nasty to him now, because what happened later is disgraceful. So I said, thank you very much, Senator. I'm so happy that I did help you. I think loyalty is a great thing. And that was it. So I had his vote. I then called 4 other guys, all of whom were against it. And I said, I'd love to have. And they, they don't do it for a lot of presidents, but they do it for me. And I got him. And we should defeat him. We have to fight him. He should be allowed to be. And I said, normally I'd say, I wish I had that vote back, but I did the right thing. But why do I think he praised you? I'm a bad guy or something. And Van Jones is saying this. Yeah. He said it last night. I saw him last night. I don't watch CNN. Honestly, I don't watch it, but I happen to be, I'm passing it and I see him on, and I watched him talking about essentially negative about me. What difference does it make? Nobody cares what they do. They've been fighting me for years, and it became. And I said, what does that mean? He said, every year we come down for funding for the black colleges and universities, and they play a great role, a very important role, in my opinion. So I said, so you mean every year you come down? We do. We get our